हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा था श्यामगंज गांव। वहां के लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। उनका हर दिन धूप की गर्मी और नदी के संगीत से भरा होता था, लेकिन उनके पीसफुल एग्जिस्टेंस के पास था फुसफुसाता जंगल, एक ऐसी जगह जहां एंशिएंट सीक्रेट्स और कहानियां छुपी थीं। गांव वाले बताते थे कि जंगल के अंदर स्ट्रेंज ऑकरेंसेस होती हैं, हवा में विस्पर्स आते हैं और शैडोज मूनलाइट में नाचते हैं। मिस्ट्री होने के बावजूद जंगल में एक अजीब सी अट्रैक्शन थी। श्यामगंज के बच्चे अक्सर जंगल के किनारे तक जाते थे। उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती थी। वो अपने एल्डर्स की बताई हुई कहानियां शेयर करते थे। एक मैग्निफिसेंट पैलेस की जो जंगल में छुपा था, एक ऐसी जगह जहां फॉरगॉटन मैजिक और वॉचफुल स्पिरिट्स थे। इन बच्चों में से एक था अर्जुन, एक लड़का जो अपने करेज और क्विक विट के लिए जाना जाता था। अर्जुन कभी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटता था। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और एडवेंचर की प्यास दिखती थी। वो फुसफुसाते जंगल की कहानियों को ध्यान से सुनता था। उसका इमेजिनेशन जंगल के अंदर छुपे वंडर्स की पिक्चर्स बनाता था। उसे क्या पता था, वो जल्द ही जंगल के मिस्ट्रीज का सामना करेगा, बच्चों के खेल में नहीं बल्कि करेज और विजडम के असली टेस्ट में। एक दिन श्यामगंज पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। गांव की रोज की हसल बसल गायब हो गई। उसकी जगह एक अनईजी स्टिलनेस आ गई। बच्चों की हंसी अब सुनाई नहीं देती थी और हवा में एक अनस्पोकन ड्रेड भर गया। गांव पर एक साया पड़ गया था, एक क्रीपिंग फियर जो फुसफुसाते जंगल से आ रहा था। गांव वाले हश टोन्स में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर वॉरी साफ दिख रही थी। उनके घरों के पास बहने वाली नदी, जो हमेशा लाइफ से भरी रहती थी, अब स्लगिशली बह रही थी। उसका सरफेस सॉम्बर मूड रिफ्लेक्ट कर रहा था। जानवर भी चेंज महसूस कर रहे थे। उनकी प्लेफुल चैटर की जगह एक ईरी साइलेंस आ गई थी। दिन रात में बदल गए और अनसेटलिंग साइलेंस बनी रही। गांव वाले, उनके दिल फॉरबोर्डिंग से भरे हुए, अपने घरों में हडल टुगेदर रहे। उनकी नजरें नर्वसली फुसफुसाते जंगल के डार्क आउटलाइन की तरफ देख रही थी। कुछ गड़बड़ थी, कुछ उनकी समझ के बाहर, और एक कोल्ड फियर ने उनके दिलों को जकड़ लिया था। अर्जुन ने भी चेंज महसूस किया। जिन कहानियों को वो पहले एंजॉय करता था, अब वो उसे शिवर्स दे रही थी। उसने अपने पेरेंट्स की आंखों में फियर देखा, उनके चेहरों पर वॉरी। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, अननोन का सामना करना होगा और अपने गांव को इंक्रोचिंग डार्कनेस से बचाना होगा। अर्जुन पैलेस के गेट के सामने खड़ा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ रही थी। हवा भारी थी, एक अनजान डर से भरी हुई। उसे बहुत जोर से एहसास हुआ कि वह वापस मुड़ जाए, इस दबाव वाले माहौल से भाग जाए। लेकिन अर्जुन कोई डरपोक नहीं था। उसने अपने आप को संभाला, एक लंबी सांस ली और अनजान में कदम रखा। पैलेस अजीब खामोश था। कभी भव्य फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी, हर कोने में मकड़ी के जाले चिपके हुए थे। हर कदम खालीपन में गूंजता था, खामोशी को और बढ़ाता हुआ। अचानक एक रसलिंग की आवाज ने खामोशी को तोड़ा और अर्जुन पलट गया। उसका हाथ इंस्टिंक्टिवली उसकी तलवार की तरफ बरस गया। वो बस एक चूहा था जो वापस अंधेरे में भाग गया, लेकिन इस घटना ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। वो अकेला था, या उसे ऐसा ही लग रहा था, एक ऐसी जगह में जो भूले हुए सीक्रेट्स और अनकहे डर की बात करती थी। वो आगे बढ़ता गया, पैलेस के और अंदर तक सच का पता लगाने के लिए। अर्जुन एक बड़े से हॉल में पहुंचा। उसके कभी शानदार टेपेस्ट्रीज अब फेडेड और फटे हुए थे। हॉल के बीच में एक भूत जैसी आकृति टिमटिमा रही थी, अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। वो आकृति साफ हुई और एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। उसका राजाना अंदाज उसके भूतिया रूप के बावजूद साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़े आदमी ने बात की। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी जो पैलेस की दीवारों से गूंजती हुई लग रही थी। उसने अपना परिचय पूर्व राजा के रूप में दिया, जो एक बुरी शक्ति द्वारा महल से बंधा हुआ था। उसने एक ज्वेल के बारे में बताया जो अपार शक्ति का स्रोत था, जिसने उसे जीवन में भ्रष्ट कर दिया था और मृत्यु में भी बंदी बना लिया था। राजा की विनती सरल थी, फिर भी जीवन भर के पछतावे से भरी हुई थी। वह मुक्ति चाहता था, आफ्टर लाइफ में शांति चाहता था। इसे प्राप्त करने के लिए ज्वेल की शक्ति को बेअसर करना होगा, उसकी आत्मा पर उसकी पकड़ को तोड़ना होगा। उसने अपना भरोसा अर्जुन पर रखा, एकमात्र ऐसी आत्मा जो महल में जाने के लिए पर्याप्त बहादुर थी, उस श्राप को तोड़ने के लिए जिसने उसे बांध रखा था। अर्जुन गौर से सुनता रहा। उसका दिल राजा की विनती के भार से भारी था। यह काम असंभव लग रहा था। ज्वेल की शक्ति के बारे में धीमी आवाज में और भयानक कहानियों में बताया गया था। फिर भी वह राजा को उसके भाग्य पर नहीं छोड़ सकता था। उसकी भूतियां आंखों में निराशा को नजरअंदाज नहीं कर सकता था।
राजा की आत्मा द्वारा निर्देशित अर्जुन महल में और गहराई में चला गया। अंततः एक छिपे हुए कक्ष में पहुंच गया। वहां बीच में एक पेडेस्टल पर रखा हुआ ज्यूल था। यह एक अजीब सी रोशनी से धड़क रहा था, इसकी गहराई से निकलने वाली शक्ति की एक स्पष्ट आभा। जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचा, उसने ऊर्जा का एक झटका महसूस किया, कच्चा और बेकाबू, उसमें बहता हुआ। डर ने उसे डुबोने की धमकी दी, लेकिन अर्जुन ने मुकाबला किया। उसे राजा की विनती याद आई, उसकी आवाज में निराशा। वह इस डर को खुद को पंगु नहीं बनाने देगा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने ज्यूल को पकड़ लिया, उसकी शक्ति को अपनी रगों में घूमते हुए महसूस किया। एक ऐसी शक्ति जो भ्रष्ट कर सकती थी या मुक्त कर सकती थी। ज्यूल ने वापस लड़ाई लड़ी। उसकी शक्ति ने अर्जुन की इच्छा शक्ति को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन वह दृढ़ रहा। उसकी आंतरिक शक्ति हर पल के साथ बढ़ती गई। वह राजा के दर्द को समझ गया था, एक ऐसी शक्ति से बंधे होने की पीड़ा जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह इस शक्ति को अब और तबाही नहीं मचाने देगा। दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन खुद को कक्ष से दूर खींच लिया। वह भागा, ज्यूल की शक्ति उसके हाथ में धड़क रही थी, जब तक कि वह महल के बगीचों तक नहीं पहुंच गया। वहां उगी हुई पत्तियों के बीच एक तालाब था, जिसकी सतह चांद की हल्की रोशनी को दर्शा रही थी। भारी मन से, फिर भी अपने उद्देश्य में दृढ़, अर्जुन ने ज्यूल को तालाब के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया। जैसे ही ज्यूल डूबा, पानी फुफकार और बुदबुदाया। उसकी चमक फीकी पड़ गई, जब तक कि वह एक दूर की स्मृति मात्र नहीं रह गई। महल ने एक सांस ली, दमनकारी माहौल हट गया। पत्तों में एक हल्की हवा चली, मानो प्रकृति खुद राहत की सांस ले रही हो। राजा उसके सामने एक आखिरी बार प्रकट हुए। उसके होठों पर कृतज्ञता भरी मुस्कान थी। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। उसकी आवाज नई शांति से भर गई। फिर एक अंतिम कृतज्ञ मुस्कान के साथ वह गायब हो गया, अंततः अपनी जेल से मुक्त हो गया। अर्जुन गांव लौट आया, एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता के रूप में। उसने अपने डर का सामना किया था, एक ऐसी शक्ति का सामना किया था जो उसे भ्रष्ट कर सकती थी, और विजयी होकर उभरा था। उसने सीखा था कि सच्ची बहादुरी शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि किसी की आत्मा की ताकत में होती है। जो सही है उसे करने की इच्छा शक्ति में, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी, एक याद दिलाने वाली कहानी कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी साहस और करुणा की जीत हो सकती है।